खुशी सब ने मनाई है। सूरज का डोला द्वार पे आ गया। द्वार पे डोला आ गया रानी सूरज का। द्वार पे खबर सखियों ने पाई है। और दादाजी सुनी थी नारा थी पहले सोरी जो महाराज मालूम आज देखो महारानी सूरज का डोला। क्या भक्तों आज महारानी सूरज का डोला द्वार पे आ गया। सखियों को जब मालूम चला, देखा होगा जब किसी की नई नई बहुरिया आती है ना, प्रसाद ले लो मैया, प्रसाद ले लो। जब किसी की नई नई बहुरिया आती, गांव में कुछ बिटरियां होती हैं, अब पहले पड़ती है देखने के लिए कि देखे फलाने की बहू कैसी है। महाराज वो पहले चल पड़ती है तो कुछ बिटरियां चली। एक सखी आगे बढ़ के बोली, ए बहना सुनो, बहना सुनो, ये जो राजा की दूसरी रानी है ना, सब कुछ तो ठीक है, क्या सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसकी नाक बहुत लंबी है। लो देखो ये कमियां निकालती है। हर गांव में कछु बिटरियां होती हैं और पहले भाग पड़ती हैं और कहती है रानी देखो राजा की जो दूसरी रानी है। एक सखी बोली सब कुछ ठीक, लेकिन जाकर नाक बड़ी लंबी है। तो दूसरी का बोली, ए बहना सुनो, नाक की बात छोड़ो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जाकी एक आंख भी छोटी है। क्या एक आंख भी छोटी है। तीसरी का बोली, दादाजी ए बहना नाक आंख की बात बंद करो, नाक आंख की बात बंद करो। राजा की जितनी पहले वाली रानी सुंदर है, उतनी जे नहीं है। क्या जितनी राजा की पहले वाली रानी सुंदर है, उतनी जे नहीं है। जे बात
आज महारानी सुरी डोले के अंदर से सुन लिया। क्या डोले के अंदर से सुन लिया? आज महारानी सूरज डोले से बाहर निकल के खड़ी हो गई, ललकारने लगी कि राजन, जब तुम्हारी एक रानी थी, क्या जब तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे व्रत ले आए हो? जब तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे व्रत ले आए हो। खैरियत ऐसी में है, अभी ऐसी बात मेरा ढोला वापस कर दिया जाए। तुम अपनी पहली वाली रानी के साथ रहो। देखो भक्तों, ध्यान रखना कि मोहे नारी नारी के रूपा पन्ने गारे चरित अनुपा। मोहे नारी नारी के रूपा पन्ने गारे चरित अनुपा। नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है। आज वही दशा हुई है। महारानी सूरज ललकारने लगी, मेरा ढोला अभी इसी वक्त वापस किया जाए। लेकिन जब बेचारी महारानी सुनीति ने, मैया सुनीति ने जब महलों के अंदर से सुना, अरे ये क्या होने जा रहा है, ये क्या होने जा रहा है, बताओ मैंने क्या सोचा था और ये कैसा उल्टा होने जा रहा है। नहीं, आज बेचारी सुनी आरती का थाल सजा करके, क्या आरती का थाल सजा के आज बाहर निकल पड़ी। आज देखो अपनी छोटी बहन की आरती उतारने लगी। दादा आज अपनी छोटी बहन की आरती उतारने लगी। बहना आओ आओ, बहना ये राजपाट महल का चाचा सब तुम्हारा ही है। मैं तो तुम्हारी एक दासी बन के रहूं, टुलनी बन के रहूंगी। महारानी सूरज कहने लगी, राजा तो तुम्हारी ही पहली वाली रानी है, जो तुम्हारी पहली वाली रानी है। अरे जो तुम मेरी सोच है, आरती का थाल दूर रख दे, दूर हट, तुम मेरी सोच है। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बहन। बहन आओ, बहन आओ, अपने महलों में प्रवेश करो। देखो मैया, देखो मेरी माताओं, आज बेचारी सुनीति ने आज अपनी छोटी बहन सूरज के पैरों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। क्या महाराज, पैरों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। बहन मत जाओ, यही रहो। अरे मैं तुम्हारी एक टुलनी, एक नौकरानी बन के रहूंगी। क्या तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। लेकिन आज उसको दया नहीं आ रही है। क्या माताओं, आज उसको दया नहीं आ रही है। आज देखो
महारानी सुरुच ने आज मैया सुनीत में एक पैर का प्रहार कर दिया। आज मैया रोने लगी, कहने लगी, क्या बोली? कि मेरी पीठ में मारी लात तो दया नहीं आई बन के रहूं बहन तेरी हरदम तैल बजाई बहना मैं बड़ी अभागनी हूँ। महाराज पर छत मालूम। आज देखो मैया, आज मैया सुनीत बेचारी आज फूट फूट के रो रही है। बहना मालूम मैं तुम्हारी दासी बन के रहूं, तुम्हारी नौकरानी बन के रहूं। जब जैसी आज्ञा पाऊंगी वैसा ही काम करूंगी, बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई काम नहीं करूंगी। बहन
जब तुम सोया करोगी ना, तुम्हारे चरणों को दबाया करूंगी, भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, घर का सारा काम करूंगी। बस बहन दो रोटी का सवाल है। क्या? दो रोटी का सवाल है बहना। लेकिन महाराज आज उस पत्थर दिल को दया नहीं आ रही है। मैया बोली बहन इतना ही नहीं, तुम्हारे बच्चों की भी सेवा करूंगी। क्या? तुम्हारे बच्चों को भी खिलाऊंगी। महारानी सूरज कहने लगी, राजन कान खोल के सुन लो, ये कुलवंती क्या कहती है। ये मेरे बच्चों को खिलाएगी? अरे खिलाएगी नहीं, गला दबा देगी, मार देगी। ये बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के जा चिड़िया घर में रहना चाहती है, कभी नहीं। अगर तो मेरे कहने पे चलना चाहती है, मेरे आदेश पे चलना चाहती है, तो मालूम तुझे यहाँ नहीं रहना हो। कान खोल के सुन ले, जंगल में रहेगी, खेतों में रहेगी, सारा दिन चिड़िया काग रखाएगी, तब शाम के आधी जौ की रोटी पाएगी। अगर शर्त मंजूर है तो बोल। आज रानी सुनीत कहने लगी, ठीक है बहन, आप मुझे जो आज्ञा दोगी सो मुझे स्वीकार है। आज भगवत प्रेमियों, महाराज परीक्षा आज देखो, महारानी सुनीति जो है एक ही बार में राजसी आभूषणों को त्याग दिया। क्या? राजसी आभूषणों को त्याग के एक पुरानी फटी साड़ी पहन के हाथ में लगा लेके मैया आज देखो, आज घर से निकल पड़ी, अपने पति की ओर देखती है। भैया रवि इनके द्वारा 21 पत्र भगवान की पावन पुनीत वेदिका पे आ रही है। परमात्मा कल्याण करें। भक्तों, आज मैया, आज बेचारी मैया जो है आज देखो चल पड़ी है। आज रोते हुए चल पड़ी है। भगवत प्रेमियों, जंगल में जाकर के घास फूस की कुटिया बना करके आज बेचारी दुखिया रहने लगी है। सारा दिन जब काग और चिड़िया खाती है तब शाम के आधी जौ की रोटी पाती है। लेकिन दादाजी, महाराज उत्तानपाद, महारानी सुरुचि दोनों महलों में रहने लगे। क्या भक्तों, महलों में रहने लगे। समय गुजरने लगा और महाराज जब समय गुजरने लगा, भगवत प्रेमियों, धीरे 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 करके आज पूरे 6 महीना हो। कितने दिन हो गए? 6 महीना हो गए। और दादा, जब 6 महीना हो गए, कितने दिन? 6 महीना। आज जो महारानी सुनीति है, आज उसको नींद नहीं आ रही, बीची रात का वक्त है।
अम्मा दाई इधर करवट लेती है, दाई इधर करवट लेती है, लेकिन नींद नहीं आ रही। एक बात बताऊं, महाराज एक बात बताऊं, भगवान प्रेमियों, मैया उठ के बैठ गई, बीची रात का वक्त है। देखो जो पतिव्रता नारी होती है वो बिना पति के जीवित नहीं रह सकती है। जैसे मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, उसी तरह से पतिव्रता नारी भी बिना पति के जीवित तो नहीं रह सकती है। आज बेचारी महारानी सुनी, कहने लगी अब घुट घुट के जीने से मर जाना अच्छा है। कब तक घुट घुट के जीऊंगी? नहीं जीऊंगी, मर जाऊंगी। आज बीची रात में उठ के चल पड़ी मरने के लिए जा रही है। दादा मालूम आज रो रही है, क्यों रो रही है? कि पिया आज तक मैंने जो काम किया बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई काम नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी दुखिया, तुम्हारी रानी बिना पूछे तुमसे आज मरने के लिए जा रही है। क्षमा कर देना महाराज, पिया क्षमा कर देना। आज भक्तों, श्रोता बंधुओं, आज रानी रोते रोते कुएं के पास पहुंच गई। बाहरी परमात्मा आज कुएं के पास खड़ी हो गई। इसी कुएं में गिर के अपने प्राणों को त्याग दूंगी, आत्महत्या कर दूंगी, मर जाऊंगी, अपने जीवन को ही समाप्त कर लूंगी। आज इस कुएं के खंभे की बाट से लपट के रोने लगी। क्या आज रोने लगी, भारे परमात्मा तेरी लीला परम्पार है। तूने आज कहां से कहां लाकर के खड़ा कर दिया, आज कहां से कहां लाकर के खड़ा कर दिया। भक्तों, लेकिन देखो भगवान की कृपा, वहीं पे एक महात्मा जी आ गए। कौन? एक संत जी आ गए। और जब संत जी आ गए दादा, आज महात्मा ने देखा बीची रात का वक्त है, और जी ये बीची रात में कोई कुएं के पास रो रहा है। महात्मा कहने लगा, ये लड़की यह बीची रात में क्यों रो रही है? जा लौट जा, मैं तेरे दुखों को समझ रहा हूँ। क्या? मैं तेरे दुखों को समझ रहा हूँ। जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरी कोख से पुत्र पैदा होगा। जा लौट जा, जा घर जा। रानी और रोने लगी, और रोने लगी। महात्मा कहने लगा, अरे तू और रो रही है? रानी कहने लगी, आज मुझे समझ में आ गया, आज पता चल गया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं, संत भी झूठ बोलने लगे हैं। आज मैं जान गई। अरे 6 महीना हो गए, 6 महीना मैंने अपने पिया की सूरत तक नहीं देखी। अब तुम ही कहो बाबा जी, बिना पिया के कहां से गोदी का खिलौना लाऊंगी, कहां से पुत्र लाऊंगी, कहां से बेटा लाऊंगी? बाबा जी तुम झूठ कह रहे हो। क्या तुम झूठ कह रहे हो? मोए 6 महीना गए बीते, अरे पिया की सूरत नहीं लग पाई रे। अरे सोते
रही है आज मैया मैया रो रही है। आज दुखिया रो रही है और बदलाती परियों को बदल देता। आज महाराज मालूम आज भैया आज मैया सुनीति रो रही बाबा जी तुम झूठ कह रहे हो। अरे 6 महीना हो गए मैंने अपनी पिया की सूरत नहीं देखी और तुम ही कहो बिना पिया के कहां से गोदी का खिलौना लाऊंगी, कहां से पुत्र लाऊंगी। आज मुझे मालूम चल गया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे, क्या संत भी झूठ बोलने लगे। महात्मा कहने लगा ये लड़की तू नहीं जानती है, तुझे नहीं मालूम है, लौट जा लौट जा। क्योंकि भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर के लीका। मोर बचनी कि मोर बचनी चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर के लीका। भगवान परमात्मा कहते हैं कि मेरे वचन फीके पड़ सकते हैं लेकिन संत के वचन पत्थर के लीके समान होते हैं। विश्वास कर, जहां विश्वास है वहीं तो सब कुछ है। रानी लौट जा, घबरा मत, तेरी कोख से ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा, अवतारी होगा, अवतारी। क्या अवतारी होगा? जब तक जग में सूर्य और तारे रहेंगे तब तक तेरा लाल रहेगा। जा जा लौट जा। आज देखो रानी सुनीत को महात्मा की बातों की विश्वास आ गया। क्या महाराज विश्वास आ गया है? और जब विश्वास आ गया तो आज लौट आई, घास फूस की कुटिया में आ गई। सवेरा हुआ, आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित मालूम जो राजा उत्तानपाद थे उनके मन में विचार आया कि काफी दिन हो गए, चलो हो ना हो आज मैं शिकार खेलने चलूंगा। क्या आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजा